नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। रिसेंटली एक लड़की है अभी शर्मिष्ठा पनोली, जिसको गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है और कोलकाता की पुलिस जो मुर्शिदाबाद में निकम्मी साबित हुई थी, वो इतनी तत्परता दिखाती है और कलकत्ता से चल कर के गुरुग्राम आती है और वहाँ से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करती है। आपको याद रखना होगा कि ये शर्मिष्ठा जो थी, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर अभी छिड़ा था, उसमें खान गैंग और बॉलीवुड गैंग की मैया दैया कर दी थी और इसके बाद पाकिस्तानियों की पैंट और सलवार ये ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए उतार रही थी सोशल मीडिया पे। और जो लोग इस देश का खाते हैं, इस देश के टैक्स पेयर हैं, इस देश में सुपरस्टार हैं, उनके पिछवाड़े में इतना गूदा नहीं था कि वो क्लियरली क्रिटिसाइज करें, क्योंकि उनको मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि खान गैंग को क्वेश्चन किया इस लड़की ने। इस लड़की ने पूरे पाकिस्तान का माँ बहन एक कर दिया, इसलिए बहुत लोगों की जल गई थी। अब उसी दौरान कहा यह जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी, इसलिए इन पे केस किया गया है। तो फिर सनातनियों का क्या भाई? जहाँ पे 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वहाँ उनके देवी देवताओं का सरेआम अपमान ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद करती हैं। अब वो सांसद धर्म का अपमान कर रही हैं, उनके लिए अलग कानून है और शर्मिष्ठा के लिए अलग कानून है। ये एक ही देश में दो कानून क्यों? और ममता की पुलिस अगर इतनी ही कैपेबल थी तो मुर्शिदाबाद में कहाँ चली गई थी भाई? तब वर्दी का रौब कहाँ चला गया था तुम्हारा? तब तुम्हारा जो टैलेंट था वो कहाँ चला गया था? तब तुम अगर इतने सक्षम थे तो मुर्शिदाबाद का जो दंगा था वो तुम रोकने में क्यों नाकामयाब रहे? क्यों इतने बेबस थे? किसने तुम्हारे मुंह पे बांध रखा था जो तुम बोल नहीं सके उस समय? एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि बकायदा टीएमसी के कई लोग शामिल थे इसमें। शर्मिष्ठा की बस एक ही गलती थी कि उसने भाषा गलत चुनी, और भाषा गलत चुनी तो बिल्कुल सही है ना। अब क्या पाकिस्तानियों से प्यार मोहब्बत से बात किया जाएगा? क्या पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे उनकी जी हजूरी करके बात की जाएगी? ये दिखाता है कि इस देश में जो लिबरल इकोसिस्टम है और जो एंटी इंडिया एलिमेंट है वो किस हद तक इस देश के नसों में घुस चुका है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान यहाँ पे बर्दाश्त कर लिया जाता है और वहीं पे किसी आंडू पांडू के एफआईआर कराने के बाद एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये हिंदू होने पे हम सब को शर्म करने वाली बात है। आज अगर 4 उंगली शर्मिष्ठा पे उठी है तो उस पे 4 उंगली उठाने वालों पे कम से कम 500 लात और 500 उंगलियां उठनी चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से तो चलता ही चलता है। 85% हिंदुओं का देश है। अगर आज आवाज नहीं उठाओगे, ये ममता बनर्जी तब कहाँ चली गई थी भाई? इनकी सरकार थी, ये महिला मुख्यमंत्री थी, इसी के राज्य में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, फिनाइल डाल करके कलकत्ता पुलिस सोई रहती है, पहुंचती नहीं है। इसके बाद गुंडे आकर के आरजी कर मेडिकल हॉस्टल में घुसने की कोशिश करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ये ममता की पुलिस कहाँ रहती है तब भाई? तब सो रहे थे? तब क्या चुरमुरा खा रहे थे? कहाँ थे तब? तब भी तो तुम्हें इसी प्रकार से एक्शन लेना चाहिए था ना। आज की खबर है, पढ़ता हूं। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच बहस को फिर से पैदा कर दिया है। अरे यही बहस पैदा ही करते रहो तुम, इसके आगे मत बढ़ना। बस ये एक लाइन लिख दिया जाता है कि बहस को पैदा कर दिया है। भाई उस लड़की के पूरे करियर का बात है। लॉ की स्टूडेंट थी वो, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, किसी पॉलिटिकल टूल का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसको पॉलिटिकल टूल बनाओगे और शर्मिष्ठा पनोली के साथ थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो इस देश में ऐसा रिएक्शन आएगा, ऐसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि सेंटिमेंट ऐसा बन चुका है कि ममता बनर्जी की तख्ता हिल जाएगी, तख्ते हिल जाएंगे भाई। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो टीएमसी का विनाश तय है।
और विनाश सामने है। अरे कश्मीरियों की जब नहीं चली, धारा 370 पे बहुत उड़ते थे, 1 मिनट में मोदी ने पकड़ के टेटुआ ऐसा दबा दिया कि धारा 370 भी गया, और धारा 370 को जो पैरोकार थे पाकिस्तान में, वो आज पानी के लिए भीख मांग रहे हैं, आटे के लिए भीख मांग रहे हैं। एक दिन आएगा जब यहीं पे वेस्ट बंगाल में जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको सड़क पे परेड कराया जाएगा। आज ये वोट बैंक की राजनीति के कारण जितने लोग जुड़ गए हैं इस देश में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा करके, वो दिन दूर नहीं जब इनकी परेड निकाली जाएगी वेस्ट बंगाल की सड़कों पे, और पिछवाड़े में घुसंड पे लात मार करके इनको बांग्लादेश भगाया जाएगा। वो भी दिन आएगा, इंतजार करिए। कश्मीर का टेटुआ टाइट कर दिया है मोदी जी ने, वहां पे बहुत से अलगाववादी संगठन, फलानावादी ढिमकानावादी, सब 72 हूर के पास पेल दिए गए। जितने भी आतंकवादी थे उनकी मैया दैया एक कर दी गई। ऐसे ही हाल बांग्लादेशियों का बंगाल में होने वाला है। जो लोग आज आइडेंटिटी छुपाकर बंगाल में रह रहे हैं उनकी सामत आनी तय है। आज नहीं तो कल बेटा तुमको घर से निकाला भी जाएगा और घर से खदेड़ा भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार अजर अमर अभय है, कभी नहीं हारेगी। जिस दिन वो सरकार गई लठ बजने तय है, और घर से निकाल के बजाएंगे भाई, घर से निकाल के बजाएंगे। ये जो अमित शाह और मोदी जी बैठे हैं और ये पुलिस बैठी है ना होम मिनिस्ट्री की, ये निकाल के बजाएंगे। क्या कारण है कि सीबीआई पे हमला हो जाता है, सीबीआई की गाड़ी पे हमला हो जाता है, और ये ममता बनर्जी की पुलिस इतनी निकम्मी है, ये यहाँ तक तो आ गई, गुड़गांव तक ही। इनको मतलब भाई ऐसे लोग हैं ये पुलिस वाले, ये अपने ही घर में मतलब शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ पाए थे 2-3 हफ्तों तक। इन्हीं के घर में वो लड़कियों का परेड कराता था, लड़की सेलेक्ट करता था कि कौन सी लड़की आज हमको ले जानी है, इस गांव से उठानी है। अपने ही गृह राज्य में तुम उसको ढूंढ नहीं पाए थे 2 हफ्तों तक। शर्म करो, थोड़ी सी भी शर्म करो भाई। जो वर्दी पहनते हो ना वो मेहनत से पहनते हो, हराम से किसी को नहीं मिलता है। बहुत मेहनत जब लगता है तब सितारा लगता है यहाँ पे। कम से कम उसी का नमक अदा कर दो। आगे देखते हैं, शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो के कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। सोचो, जो शेख शाहजहां इनको कलकत्ता में, हावड़ा में, पुरुलिया में नहीं मिला था, वो एक लड़की को ढूंढने वही पुलिस गुरुग्राम तक आ गई। वाह भाई वाह। मतलब आप समझ सकते हो आयरोनी इससे, कि उस लड़की ने एक पोस्ट किया था, इसके बाद उस लड़की ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद भी पुलिस आती है, बकायदा उसको उठा करके ले जाती है। ठीक है, अब उस पे आते हैं जिसने शर्मिष्ठा पे केस किया है। शर्मिष्ठा पे जिसने केस किया है उसका नाम है वजाकत खान, बताया जा रहा है। ये ऑनलाइन फोरम पे ही चल रहा है। वजाकत खान जो है रसीदी फाउंडेशन के लिए काम करता है, और जो मेन आदमी है जिसने केस किया है वो यही आदमी है। अब वजाकत खान की हिस्ट्री पे जाते हैं तो उसने कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में क्या ट्वीट किया है, ये देख लो, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। कामाख्या देवी टेम्पल वेयर ब्राह्मण गेट वर्शिप फ्रॉम अदर हिंदू ऑफ ए चॉप्ड वेजाइना, इट इज वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट, इज इट ब्लाइंड वर्शिप और मेंटल सिकनेस, सिक पीपल। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों पे हिंदुओं ने क्या कार्रवाई की। क्या हिंदू लॉयर नहीं थे? क्या हिंदू संगठन नहीं है इस देश में? एबीवीपी नहीं है, बजरंग दल नहीं है, अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं वो कहाँ गए भाई? इस लड़के पे भी तो एफआईआर होनी चाहिए थी। अब कहाँ गए वो लोग जो धार्मिक भावना आहत होने पे रमडी रोना रोते रहते हैं? नामर्दों से पूछना चाहता हूं, अब कहाँ गए जब यही वजाकत खान जिसके धर्म पे बात आई तो वो शर्मिष्ठा पे केस करता है, और तुम्हारे कामाख्या देवी टेम्पल पे ऐसे अभद्र ट्वीट करता है। यही वजाकत खान जो रसीदी फाउंडेशन के लिए काम करता है लिखता है, एक हिंदू अपनी साली को अंग अंग पे रंग लगाते हुए अपने दोस्तों को भी उसके साथ ऐसा करने को इनविटेशन देते हुए, चूतिए हिंदूज, सी हिंदूज लिखा हुआ है।
यही है इनकी असलियत, रेपिस्ट कल्चर। ये हिंदुओं के बारे में, होली त्योहार के बारे में लिखते हैं। ये खुद अपनी माँ का हलाला, अपनी बहन का हलाला करवा सकते हैं। इनके धर्म में हलाला जायज है। पिता ही बहू का हलाला कर सकता है, चाचा जो है बहू का हलाला कर सकता है, बहन का हलाला कर सकता है, वो सब जायज है इनके धर्म में। और दूसरे धर्म पे ये जब उंगली उठाते हैं तब इनकी मैया दैया हो जाती है, जब इनको कोई रिप्लाई दे देता है। आगे लिखता है वजाकत खान जो है, नहीं वो उसकी बात कर रहा है जिसकी 16,108 रखेलों के साथ रंग रसिया मनाता था। भगवान कृष्ण की बात कर रहा है ये, और चुपके चुपके लड़कियों को नहाते हुए देखता था। अब कहाँ गए एफआईआर करने वाले? अब कहाँ गया वही कानून जो शर्मिष्ठा पे लागू होता है, वो इस पे लागू नहीं होता है। ये वजाकत खान है। ये वजाकत खान का ही मैं सारा कुछ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन मीडिया में अवेलेबल है। फिर लिखता है, आई हैव समथिंग फॉर यू, रीड अबाउट योर रिलीजन फर्स्ट, यूरिन ड्रिंकर्स स्कम्स। हिंदुओं को सीधी सीधी गाली है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद वजाकत खान लिखता है, तुझ जैसे रंडी पेट की औलाद रसूल के बारे में बात करे, ये जेब नहीं देता, ये जेब नहीं देता बे, तू इसकी बात कर, तेरा कृष्णा कैसा रंगीला था देख, रंगीला था देख, सच्चाई देख, वहम में मत जी, झाटू साले तूने जो भी कहा वो सब तो झूठ है। ठीक है, ये कृष्ण के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, ये वजाकत खान जो है अब अपने धर्म के लिए, कि भाई हमारी धार्मिक संवेदना जो है आहत हो गई है, हम इसलिए शर्मिष्ठा मुखर्जी पे केस कर रहे हैं, और मेन जो केस करने वाला व्यक्ति है वो ये है। अब इसका जो भी ऑनलाइन चीज जिसने कामाख्या टेम्पल पे बदजुबानी की, धर्म को ठेस पहुंचाया, श्री कृष्ण को भला और बुरा बोला, रंगीला बोला, क्या इस पे हिंदू भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्या ममता बनर्जी सोशली आकर के प्लेटफॉर्म पे ये कह दे रही हैं कि भाई मैं, वो हिंदू नहीं है, वो बंगाली हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है? क्या इसकी घोषणा वो कर रही हैं? और ममता बनर्जी पे केस क्यों नहीं होना चाहिए, जो ममता बनर्जी सरेआम रैली में कहती है कि गंदा धर्म है? क्या ममता बनर्जी पे केस नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून से बड़ी है? क्या कलकत्ता पुलिस कानून से बड़ा है? क्या देश भर में ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए कि ममता बनर्जी की ईंट से ईंट बच जाए? कब तक सोते रहोगे? कब तक नूपुर शर्मा में सोए रहे, शर्मिष्ठा में सोए रहोगे, आने वाले हम और तुम होंगे तब भी सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे भाई तुम? ये बीजेपी कांग्रेस अपने वोट बैंक के जाल में तुमको फंसाते रहेंगे, तुम फंसते आओगे। अगर तुमको अपनी लड़ाई लड़नी है, हिंदुओं को अपनी लड़ाई लड़नी है, तो लीगली तरीके से, भारत का संवैधानिक हक हमें देता है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जितना दूसरों को है उतना हमारे अंदर भी है। यही तृणमूल कांग्रेस थी ना भाई, यही तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी और है भी सयोनी घोष। शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाने वाला फोटो ट्वीट किया था। शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाने वाला। कहाँ गए महादेव के भक्त? बड़ा काशी बद्रीनाथ और महाकाल का जयकारा लगाते हो, कांवड़ यात्रा में फूल बरसाए जाते हैं तुम पे। कहाँ गए जब शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाने वाला जो ट्वीट है वो सयोनी घोष ने किया था? कहाँ गया था तब तुम्हारा आउटरीच? हिंदू धर्म पे हमेशा हमेशा सवाल उठाए गए हैं, और तुम टॉलरेंट बन करके उस चीज को टॉलरेट करते आए हो, और इसी का फायदा ये नामर्द उठाते हैं। आज सेंटर में मोदी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, जाओ 500 एफआईआर कर दो वजाकत खान पे, उसकी पुश्तें केस लड़ते लड़ते मर जाएंगी, केस खत्म नहीं होगा। इन पंचर छापों को इनकी औकात दिखाने की जरूरत है। आज जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि यहां बात सिर्फ हिंदुइज्म और पार्शियलिटी की मैं नहीं कर रहा हूं। दो धारी तलवार सेकुलरिज्म होना चाहिए, एक धारी तलवार नहीं। अगर सेकुलरिज्म का पाठ अगर हिंदू को पढ़ाया जाता है तो मुस्लिम को भी पढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है धर्म का और सेकुलरिज्म का, और सब कुछ टॉलरेट करने का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। आज ये नकारा पुलिस जो मुर्शिदाबाद में औरतों के घर जला दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया ताकि जब घर जले तो लोग बुझा न सके, इस हद तक हैवानियत किया गया। एक औरत के पेट में 4 महीना या 5 महीना का बच्चा था, वो बच्चे को मार दिया गया।
औरत को मार दिया गया, उसके पिता को भी मार दिया गया। और ये कलकत्ता पुलिस तब कहाँ थी जब आरजी कर में जो लेडी डॉक्टर थी, आप ही के स्टेट की थी, दम तोड़ देती है, आप पहुंच नहीं पाते हो, आपको भनक भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है। तब कहाँ थे आप लोग? तो बंगाल जो है अगला कश्मीर के राह पे चल चुका है। बंगाल अगला कश्मीर होगा और बांग्लादेशियों का होगा। और वहां पे जो बंगाली होंगे, अगर आज सड़क पे नहीं उतरेंगे, ममता बनर्जी की सरकार को नहीं हिलाएंगे, तो याद रखिएगा जैसे कश्मीर से एक दिन कश्मीरी पंडित भागे थे, बंगाल से एक दिन बंगाली भागेंगे और यही बांग्लादेशी आपको भगाएंगे। और देश के तमाम हिंदू संगठनों से और तमाम हिंदूवादी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस बर्बरता के खिलाफ आई स्टैंड विथ शर्मिष्ठा के साथ मैदान में उतरिए, मैदान जंग में आइए, आंदोलन कीजिए, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाइए। सरकारें हिल सकती हैं भाई साहब, ममता बनर्जी कोई तोप नहीं है जो नहीं हिलेगी। हिलाने वाला चाहिए, सड़क पे उतरने वाला चाहिए। आज एक लड़की ने इस पूरे ममता बनर्जी सरकार और पूरी टीएमसी को हिला के रख दिया है, कितनों को बर्नौल मोमेंट दे दिया है। इस लड़की का गलती क्या था? इस लड़की का गलती बस यही था कि ये खान गैंग जो खाते साले इंडिया का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये तीनों खान अपने मुंह में लेकर के क्या बैठे हुए थे, जिनके मुंह से एक ट्वीट तक नहीं निकला, जिन्होंने इंडियन आर्मी की बड़ाई तक नहीं की और जिन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। तो क्या इनकी माएँ पाकिस्तान जाती थी? क्या इनकी बहनों के रिलेशन पाकिस्तान से हैं, या ये पाकिस्तान के फेंके हुए टुकड़ों पे भारत में पल रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए। और वो बॉलीवुड गैंग जो गाजा तक देख सकता है, ऐसे मतलब दोगले लोग हैं जो पैसा पर ये नाचने गाने वाले नचनिए गाजा तक देख सकते हैं, लेकिन इनको पहलगाम नहीं दिखा था। इनसे सवाल पूछने वाली को आप जेल में डालते हो क्योंकि आपकी औकात नहीं थी कि आप पाकिस्तान का नाम ले सको। आपके टट्टे सूख रहे थे, तब आपने क्या किया? आपने एक लड़की को मोहरा बनाया कि भाई ये एक लड़की होकर के हमारे आकाओं को कैसे माँ बहन एक कर दे रही है। भाई अभी तो एक लड़की है, अब देश जागरूक हो चुका है। ऐसे 500 लोग हर दिन उठेंगे और तुम्हारी बैंड बजाएंगे इसी कंट्री में, इसी देश में, याद रख लेना। और अगर आप शर्मिष्ठा पनोली के साथ खड़े हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी बर्बरता कहीं भी होगी, चाहे किसी राज्य में होगी, सवाल उठाना कर्तव्य है और जायज़ है। अगर आप शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर रहे हो, शर्मिष्ठा पे केस चला रहे हो, तो सयोनी घोष को भी फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। 85% हिंदू इस देश में रहते हैं। सयोनी घोष को वही सजा मिलनी चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलती है। कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।